नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास। सर कहाँ से आए हैं आप? न्यू सवापुर गुजरान, करावल नगर, दिल्ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2011 सितंबर का महीना। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? आसाराम द्वारा बताए हुए मंत्रों की साधना करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया 12-14 साल लगभग। सर आपने बताया कि आपने आसाराम बापूजी को अपना गुरु बनाया और 12 से 14 साल तक आपने उनकी भक्ति साधना की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ज़रूरत ऐसे पड़ी सर कि हमें एक किताब प्राप्त हुई थी किसी शिष्य के द्वारा, रामपाल जी महाराज के। तो उस किताब को पढ़ने से, उसका नाम था भक्ति सौदागर को संदेश। उसको जब हमने पढ़ा तो हमें एहसास हुआ कि जो भक्ति हम कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है। सबसे बड़ा बात यही बनी कि हमने वो भक्ति फिर छोड़नी पड़ी। सतलोक आश्रम में जा कर के बरवाला सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके फिर भक्ति प्रारंभ की है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ, बहुत लाभ प्राप्त हुए सर। सबसे बड़ा लाभ और सबसे मुख्य लाभ हमें ये पता लगा कि हमारा जीवन का उद्देश्य कुछ अलग है। भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है, जो हम अब तक उस ज्ञान से अनबूझ थे। यहाँ अगर सच्ची साधना मिली, जीवन का टारगेट मिला मोक्ष प्राप्त करने का, और उसके हिसाब से हमें आगे लाभ भी प्राप्त हुए। लाभ ये हुए कि मुझे सन 2013 में खांसी का अटैक आया था, जो मृत्यु के समान मृत्यु भी प्राप्त हो सकती थी। तो उससे हमारी वो बीमारी का नाश हुआ, पाप कर्म का नाश हुआ और जीवन दान भी मिला। रामपाल जी महाराज की कृपा से सारे लाभ हमें प्राप्त हुए शास्त्र अनुसार साधना करने से। और लाभ ये हुआ कि मेरी पत्नी ये सन 2016 को 11 जुलाई गुरुजी के दर्शन करने के लिए रामपाल जी महाराज के रोहतक जा रहे थे। हाईवे पर, रोहतक हाईवे पर बस पलटी, कई पलटी खाई, बस के परखचे उड़ गए। मेरी पत्नी और एक लड़का उसमें थे और 65 आदमियों से भरी हुई बस थी पूरी। और उनको कोई भी चोट तो आई थी, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति या किसी भी भक्त की, शिष्य की मृत्यु नहीं हुई। जबकि बस को देखने वाले ये कहते थे कि इसमें बहुत मरे होंगे, लेकिन एक भी की भी मृत्यु उसमें नहीं हुई। पेपर में भी आया था, वहाँ के कई पेपरों में। सब ठीक ठाक अपने घर को शाम को सभी पहुँच गए थे जी। पूरे 65 लोग सुरक्षित रहे उसमें, आज तक भी कोई नहीं मरा। और लाभ तो होते रहते छोटे मोटे। पैर में चोट लगी थी मिर्ज़ापुर, हम तारीख पे गुरु रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे, दोनों पैरों से नहीं चल पा रहे थे। फिर हम एक गांव में मिर्ज़ापुर में रुके, वहाँ पर पुलिस पहुँच गई, उन्होंने वहाँ से हमें भगा दिया। फिर हम रात को वहाँ से चल करके रात में रायपुर स्टेशन एक बरवाला के पास, वो हिसार के पास में, वहाँ जा कर के रुके। वहाँ हमने आराम किया। मेरी पत्नी ने कहा, सुबह को उठ के जब हम उठे वहाँ से 3 बजे हम पहुँचे, 12 बजे के चले हुए धीरे धीरे, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। जब वहाँ हम पहुँचे रात को, सुबह को उठे, इन्होंने कहा कि देखना जी तुम्हारे पैर में दर्द तो नहीं है। ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे रामपाल जी महाराज, उन्होंने आपके पैर को पकड़ के वो ठीक कर रहे थे। अब मैं उठा और मैंने देखा कि चल फिर कर देखा तो मेरे पैर भी जब जो पहले सूज रहे थे और चला नहीं जा रहा था और दर्द था, और घूम फिर कर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कोई बीमारी थी ही नहीं पैर में, बिल्कुल ठीक ओके हो गया। मैं सुबह आराम से चल सकता था, मैं अभी तक भी ठीक हूँ संत रामपाल जी की कृपा से। नशा भी छूट गया। मैं बीड़ी 5-5 मिनट में बीड़ी पीता था सर। और पहले मैं आसाराम की भक्ति करता था, वहाँ मेरा कोई बीड़ी बिका ना, कोई पाबंदी थी वहाँ। यहाँ पूरी छानबीन के साथ हम अंदर जाते थे कि बीड़ी तो नहीं ले जा रहे या माचिस तो नहीं ले जा रहे, पूरी नियम का पालन करना पड़ता था। इसीलिए हमारे सारे विकार परमात्मा ने, रामपाल जी महाराज की कृपा से सारे छूमंतर हो गए। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
उनके लिए मैं निवेदन कर सकता हूं सर कि अपने कीमती मनुष्य के जीवन को बर्बाद ना करें नकली संत महंतों के चक्कर में पड़ के, या कोई भक्ति नहीं करते तो वो भी गलत है। ये परमात्मा बताते हैं रामपाल जी महाराज कि वो परमात्मा के संविधान का उल्लंघन है। अब परमात्मा के अनुसार भक्ति करें, रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आएँ। अपना जीवन कीमती है, एक एक क्षण गिने चुने सांस होते हैं हमारे शरीर में। तो इससे पहले कि ये शाम ढले हमारे जीवन की, परमात्मा की शरण में आ करके नामदान प्राप्त करो और अपने जीवन की रक्षा करो, मोक्ष प्राप्त करो। अन्य लाभ तो ऑटोमेटिक ही मिल जाते हैं हमारे परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए प्रत्येक स्टेट राज्य में, प्रत्येक ज़िले में नामदान सेंटर खुले हुए हैं। उनका अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके, हर चैनल पे पट्टी चलती है पीली, उन पे फ़ोन नंबर आते हैं। अपने आसपास के नामदान केंद्र का वहाँ से पता लेकर के आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।